माँ का सपना, बेटी की उड़ान। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, एक एहसास है, एक सच्चाई जो हर बेटी और हर माँ की दिल में कहीं न कहीं छुपी होती है। अगर तुम एक बेटी हो और तुम्हें कभी लगता है कि तुम्हारी सफलता सिर्फ तुम्हारी मेहनत से है, तो ये कहानी जरूर सुनना, क्योंकि हर उड़ान के पीछे किसी की खामोशी कुर्बानी छिपी होती है। ये कहानी खुशी की है और उसकी माँ की, जिसने अपने सपनों को जलाकर बेटी के लिए आसमान रोशन किया। 25वीं मंजिल कॉर्पोरेट ऑफिस, खुशी शीशे के सामने खड़ी है। नीचे शहर चमक रहा है और उसके अंदर अंधेरा। कल रात गांव से एक फोन आया था। कहता था कि माँ की तबीयत बहुत खराब है और खुशी पिछले 10 सालों से घर नहीं गई थी। 10 साल पहले खुशी को अमेरिका की बड़ी यूनिवर्सिटी में एक एडमिशन मिला। फीस 25 लाख रुपया, घर साधारण, पिता मामूली नौकरी। और खुशी बोली, माँ मैं विदेश जाना चाहती हूँ, अपनी किस्मत बदल दूंगी। माँ मुस्कुराई, जा बेटा, तेरे सपनों की राह में मैं अपनी हर खुशी कुर्बान कर दूंगी। अमेरिका 10 साल बीत गए। खुशी ने नाम कमाया, पैसा कमाया और एक बड़ी कंपनी का सीईओ बन गई। लेकिन इन 10 सालों में उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, एक फोन भी नहीं किया। गांव के बाहर भीड़ जमा थी, सफेद चादर बिछी थी, लोग फुसफुसा कर रहे थे। मां चली गई। खुशी के पैरों तल जमीन खिसक गई। वो भागकर अंदर गई। मां जमीन पर निश्चित पड़ी थी। पिता घर नहीं थे, वो शहर दवा लेने गए थे। खुशी मां के पास जाके गिर पड़ी। मां मैं आ गई। कोई जवाब नहीं। घर में सन्नाटा था। टेबल पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। खुशी ने उसे खोला। पहला पन्ना। आज खुशी ने मुझे कमजोर कहा, पर अब वो जानती मैं अपनी जमीन पर बेच चुकी हूं। अगला पन्ना, जिसे वो स्कॉलरशिप समझ रही है, वो मेरे गहने और उनके पिता की पीएफ और बैंक लोन। खुशी को हाथ कांपने लगे। आखिरी पन्ना, शायद मेरी उम्र अब ज्यादा नहीं है, पर मेरी बेटी की उड़ान अभी शुरू हुई है। अगर उसको पता चले तो उस आसमान ऊंचा आ रहा है। बस एक बार उसे गले लगाना चाहती हूं। डायरी खुशी के हाथों से गिर गई। खुशी मां के पास जाकर गिर पड़ी, फुट फुट रोने लगी। मां मुझे माफ कर दो, मां मुझे माफ कर दो। मैंने कभी समझा नहीं कि मेरी उड़ान का ईंधन तुम हो। मेरे इंजन का उड़ान तुम थी। उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठी। अचानक बाहर से शोर हुआ। पिता दवा का थैला लिए दौड़ते हुए आए। फिर देखकर उसने हाथ में दवा गिर गई। वो पत्नी के पास जाकर बैठा। उठ, देख मैं दवा लेके आया। तेरी खुशी आ गई। और उठ देख अपनी बेटी खुशी को। तभी तेज बिजली का कड़ाका, बारिश शुरू हो गई। खुशी चौंकी। मां, ओ मां। और तभी मां की अंगुलियां हल्की सी हिली। सब बंद हो गया। मां ने आंखें खोली, खुशी को देखा, पहचान लिया। कांपते हाथे से उसको चेहरा छुआ।
खुशी ने माँ को गले लगा लिया और माँ मुस्कुरा कर धीरे से आंखें बंद कर ली, इस बार हमेशा के लिए। खुशी की माँ मरी नहीं थी, वो बस रुकी हुई थी। अपनी बेटी को आखिरी बार देखने के लिए उसने मौत को भी रोक दिया, सिर्फ एक बार माँ कहलाने के लिए। सफलता की चिड़िया चढ़ते हुए उन कंधों को मत भूलो जिन्होंने तुम्हें जमीन से उठाकर आसमान दिखाया। पैसा दवा खरीद सकता है, पर माँ की दुआ और उसका खोया हुआ संबंध कभी वापस नहीं आता। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मधुकर बोखानी, सक्सेस चैनल का सीईओ और आपका दोस्त। अगर ये कहानी आपको दिल को छू गई हो तो आज बस एक काम करना, अगर आपकी माँ जिंदा है तो वीडियो खत्म होते ही चुपचाप कर जाकर उन्हें अपने गले लगा लेना। सोने से पहले बस एक बात सोच लेना, जिस माँ ने तुम्हें चलना सिखाया, कहा वो इंतजार तुम्हारा तो नहीं कर रही। जाओ उसे कह दो कि माँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और इसे शेयर जरूर करना, क्योंकि हर उड़ान के पीछे किसी